अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी, पहले भी हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड जीके पे, कंट्रीज़ कैपिटल और उसकी करेंसीज़ पे। आज मैं लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 3। आई एम सो सॉरी फॉर लेट। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं, कुछ बिजीनेस थी इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। सो आज नेक्स्ट हम कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं 10 कंट्रीज़ को डिस्कस करूँगी और मैं कहना चाहूँगी जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी, आज की 21st हमारे पास कंट्री है और ये है ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर जो है वो ईस्ट साउथ एशिया ईस्ट एशिया में है, ठीक है। लेकिन इस ईस्ट तैमूर कंट्री में इसका कैपिटल दिल्ली है और करेंसीज इसकी हैं यूएस डॉलर। तो अब हम इसको निमोनिक्स कैसे देंगे? तैमूर को हम देंगे मोर, मोर कहते हैं, ठीक है। मोर जो जानवर है, मोर से। तो हम कहेंगे कि ईस्ट तैमूर में बहुत खूबसूरत मोर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि दिलों को मोह लेते हैं, दिल को मोह लेते हैं, दिल में घर कर जाते हैं। इतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि उनका डांस देखने के बाद हर कोई अपना दिल वहाँ पे छोड़ आता है। तो ये इसका निमोनिक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी करेंसी है यूएस डॉलर। अब हम यूएस डॉलर क्यों हैं, तो हम इसका निमोनिक तो याद रखना पड़ेगा ना। तो ये यूएस में तो नहीं है लेकिन यूएस डॉलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने खूबसूरत मोर हैं जो कहीं भी कंट्री में नहीं मिलते, यानी दिलों को मोह लेने वाले मोर हैं। तो वहाँ पे हाईएस्ट करेंसी इस्तेमाल होती है, यानी यूएस डॉलर वहाँ पे लोगों को देने पड़ते हैं। ऐसे मोर को देखने जब जाना ना, उनका डांस देखने, तो वहाँ पे यूएस डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इजिप्ट और इसका कैपिटल है कायरो और इसकी करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। तो अब हम इसका निमोनिक देंगे इजिप्ट से हम देंगे जिप्सीज। अब जिप्सीज कौन से होते हैं? जिप्सीज वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं खाना बदोश, ठीक है। खाना बदोश जो होते हैं एक जगह से वो दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं कभी भी एमरजेंसी में, और कुछ देर के लिए वो एक जगह स्टे करते हैं, नेक्स्ट फिर वो वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। तो इसका निमोनिक हम देंगे कि वो जिप्शियंस हैं। और कायरो यानी वो कोई ऐसी बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो वहाँ उसमें पढ़ते नहीं हैं। जस्ट ये निमोनिक के लिए कि हम उसे कायर बोलेंगे, ये कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं। अब जब वो मूव करते हैं तो वो उनके पास ज़्यादा फर्नीचर तो नहीं होता, वो ज़्यादा फर्नीचर नहीं होता, बेड नहीं होते, सोफ़ा नहीं होता, तो उनके पास सिर्फ होते हैं पाउंड। तो पाउंड की निमोनिक हम देंगे पांडे। जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में बर्तनों को ना हम कहते हैं पांडे हैं, फलाने के घर तो बहुत ज़्यादा पांडे ने, बड़े खूबसूरत पांडे ने, तो हम ऐसे पंजाबी में ना ये बोलते हैं, ठीक है, बर्तन उसे उर्दू में बोलते हैं। तो बर्तनों को पांडे बोलते हैं। तो हम कहेंगे बस जो इजिप्शियन है वो बहुत कायर हैं, लेकिन जब उन्हें भागना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह तो उनके पास ज़्यादा पांडे होते हैं। 23 पे हमारे पास फ़िजी है, पैसिफिक ओशन में है। तो फ़िजी को हम फ्रीज़र के साथ कहेंगे, यानी फ्रिज फ्रीज़र। तो ये ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पैसिफिक ओशन में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, पैसिफिक ओशन में है। तो हम कहेंगे इसे निमोनिक के तौर पे कि ये फ्रीज़र है, ये बहुत ठंडा होता है। तो जब हर जगह फ्रीज़ हुआ हो, हर जगह में ठंडी हुई हो, तो फिर क्या होना चाहिए उसके लिए? तो उसके पास ना गाड़ियाँ होती हैं, उधर ना लोगों के पास ना गाड़ी होती हैं जिसका नाम होता है सुआ, यानी सुआ इसलिए जैसे सुई की नोक होती है ना, तो वैसा उसकी गाड़ी के आगे से ना नोक ऐसे बनी होती है, तो वो जहाँ से गुजरती जाती है वो अपना रास्ता बनाई जाती है, ठीक है। करेंसी वैसे इसकी फ़िजी डॉलर है, लेकिन हम इसे निमोनिक देंगे कि बहुत डर लगता है। मैं पहले भी इस चीज़ को डॉलर को डिस्कस कर चुकी हूँ डर के साथ। तो वहाँ के लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं, बर्फ़ होती है, हर एक के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, कुछ लोगों के पास होती है, तो बहुत लोग डरते भी हैं। नेक्स्ट है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड को हम देंगे फ़नलैंड के साथ, ठीक है, फ़नलैंड के साथ निमोनिक देंगे और इसका जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है और इसकी करेंसी यूरो है। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ, 2 सिस्टर्स की, 2 बहनें होती हैं। तो 2 बहनें जो हैं उनमें से एक का नाम है फरजाना और एक का नाम है सकीना। अब ये दोनों जाती हैं फ़न करने के लिए, फ़िनलैंड जाती हैं बहुत ज़्यादा फ़न करने के लिए। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि फ़िनलैंड का अभी तक रिकॉर्ड है कि ये सबसे खुश रहने वाला मुल्क है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे पाई जाती है, और वहाँ अभी तक इसका रिकॉर्ड ये कायम है कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। तो ये फरजाना और सकीना दोनों गई हैं फ़िनलैंड में वहाँ पे फ़न करने के लिए, खुश रहने के लिए। तो वहाँ पे सकीना का सिकनी, ठीक है, हेलसिंकी से सकीना का हासस कितना बुरा हाल हो गया कि फरजाना नोट करिए खड़े होकर, तो हाल देखो सकीना का, हेलसिंकी, ठीक है, हाल देखो सकीना का, मरती जा रही है हंस हंस के, ठीक है। यूरो इसकी करेंसी है, यूरो इसलिए भी है कि वहाँ पे
जो है वो यूरोप में है ये कंट्री, इसलिए उसका नाम यूरो है। लेकिन आपको दूसरी निमोनिक मैंने बता दी कि यूरो यानी रोने से मैंने ना इसकी निमोनिक ली हुई है यूरो से। तो जो लोग हमारे में ना ये बहुत एक मिथ पाई जाती है कि जब ज़्यादा आप हंसोगे तो आपको रोना पड़ेगा, तो वो फरजाना दूर से उसे कह रही है कि ये सकीना इतना ना हंसो कि आपको बाद में रोना पड़े। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्री यूरोप में है तो उसकी करेंसी यूरो ही होगी। नेक्स्ट है फ्रांस। अब ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस, पेरिस और यूरो, पेरिस इसका कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है, और ये कॉमन है, हम बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं कि फ्रांस का कैपिटल जो है वो पेरिस ही है और इसकी करेंसी यूरो। इसके बारे में कोई ख़ास निमोनिक नहीं है। 26 में है जॉर्जिया, ठीक है। ये जॉर्जिया और तबिलिसी इसका कैपिटल है, जॉर्जियन लेवी इसकी करेंसी है। तो जॉर्जिया को हम निमोनिक्स देंगे जॉर्ज बुश के साथ, ठीक है। जॉर्ज बुश है यहाँ पे। अब जॉर्ज बुश जो है वो ऐसी पॉलिटिक्स, ये जस्ट निमोनिक के लिए है कि ऐसी पॉलिटिक्स कीते हैं कि तबिलिसी यानी तीली लगा देते हैं। हम यहाँ पे ना पंजाबी में कहते हैं तीली लगाना, तीली लगाना कहते हैं यानी आग लगा देते हैं। ये नहीं है जब ये कोई पॉलिटिक्स करता है, जब कोई बात करता है तो इसका मतलब होता है तीली लगाने वाली बात कर दी है, यानी लड़ाई फितना डाल दिया आपने। तो जॉर्ज बुश जो है ना, ये जस्ट एक निमोनिक है, वैसे बहुत रिस्पेक्टेबल है, वो एक अथॉरिटी है, तो ये एक निमोनिक के तौर पे याद रखिएगा जस्ट। तो जॉर्जियन लेवी, ठीक है, जब वो तीली लगा के किसी चीज़ को आग लगा देते हैं तो फिर क्या करते हैं, हर बात एक लेवी की तरह पिघल जाती है। लेवी कहते हैं पिघलने वाली, ठीक है, बिल्कुल ना पिघली हुई जो चीज़ होती है ना, तो उसे कहते हैं, ठीक है, लोशन की तरह, तो उसे कह सकते हैं आप लेवी। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी जो है वो उसका कैपिटल है बर्लिन और यूरो उसकी करेंसी है। तो जर्मनी में क्या है कि जमने वाली वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान जाए, कोई परिंदा जाए, कोई भी चीज़ जाए। ये एक निमोनिक के तौर पे मैं ये स्टोरी इस्तेमाल कर रही हूँ कि जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे जो भी जाता है वो वहाँ पे जम जाता है। और बर्लिन, लीन का मतलब होता है लाइन में, एक लाइन में जो भी जाता है ना वहाँ पे एक सीक्वेंस से एक लाइन में जम जाता है। तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, क्योंकि यूरोप में है तो यूरो ही होगी। तो नेक्स्ट है ग्रीस। तो ग्रीस, आपको पता है ऑयल की तरह की एक चीज़ होती है ग्रीस, जिसे हम बोलते हैं, ज़रा थिक होती है ब्लैक कलर में। तो आप ये कह सकते हो कि ग्रीस का एक कुआं है, ठीक है, ग्रीस का एक कुआं है जिसको एथेंस, यानी इसका कैपिटल है एथेंस और इसकी करेंसी है यूरो। तो जिसे ना एथेंस यानी ईंटों के साथ, एथेंस को हम लिखेंगे ईंटों के साथ ना उस कुएं को ना उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। ग्रीस वालों में ना एक ग्रीस का है, ग्रीस कंट्री में ग्रीस का कुआं है जिसे एथेंस यानी ईंटों के साथ उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। और अगर आपने वो ग्रीस लेनी है तो आपको यूरो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप वो ग्रीस नहीं लेंगे तो आपको रोना पड़ेगा। तो यूरो, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोप में है तो इसकी करेंसी यूरो ही होगी। नेक्स्ट 29 पे है हंगरी, ठीक है, और बुडापेस्ट इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी है हंगरी फोरेंट। तो हंगरी के ऊपर एक स्टोरी ये है कि एक जो है पूरा एक ग्रुप जो है लोगों का वो हंगरी में विज़िट करने जाता है, ठीक है, हंगरी में विज़िट करने जाता है। वहाँ पे क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा हंगर होती है, बहुत ज़्यादा भूख होती है फैली हुई, ठीक है। एक बुड्ढा पेस्ट, बुड्ढा कहते हैं हम बूढ़े को, ठीक है, एक बूढ़ा वहाँ पे पड़ा होता है, बुड्ढा पेस्ट, उसने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं होता, बहुत ज़्यादा भूखा होता है। तो क्या करता है ये सारा ग्रुप जो है ना वो उसे फ्रंट यानी उसे रेस्क्यू करता है, जल्दी जल्दी से ना उसे रेस्क्यू किया जाता है, फ्रंटियर्स के तौर पे उसे ना संभाल लेते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आइसलैंड है और रेकाजाइविक इसकी कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है। ये भी यूरोप में है आइसलैंड। और आइसलैंड वैसे अब आपको आइस से पता चल जाएगा बहुत ठंडी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे एक भाभी और एक नंद की स्टोरी आपको बताती हूँ कि नंद जो है वो भाभी के साथ वाले घर में ही रहती है, तो रोज़ उससे बर्फ़ लेके जाती है, आइस यानी आइस लेने आती है, रोज़ उससे बर्फ़ लेने आती है। तो कुछ देर हो गया बाद नंद आई है और वो जा ही नहीं रही है। तो भाभी जो है वो अपनी हमसाई से बात करती है और अपनी हमसाई से बात करके उसे कहती है कि काफ़ी दिन से जो है वो मेरी नंद आई हुई है, तो पहले भी ये आइस लेने आती थी लेकिन अब भी आई है, तो मुझे लगता है, ये अपनी हमसाई भाभी और हमसाई को कहती है कि रह के जाएगी की, यानी रह के जाएगी, मुझे लगता है ये रह के जाएगी, तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो इस तरह से निमोनिक्स आपके लिए इजी हो जाएंगे और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको ये निमोनिक्स अच्छे तरीके से याद रहेंगे और हेल्पफुल रहेंगे आपके दूसरे एग्ज़ाम्स में भी। तो थैंक यू सो मच।